Good morning, students. Students, we were reading about the domains of natural environment, and yesterday we were reading about lithosphere. Our today's class we start with a diagram, and in this diagram we can see all the four domains of our natural environment. Students, you can see there is lithosphere, it is hydrosphere, and it is atmosphere. And all these spheres are included in biosphere. Biosphere means where life exists, and for life we need air to breathe, and we need water to drink, and we need land to stay on. Let us read next. Before this we can see this word origin. Environment, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है। इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। इन्वायरनर का मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड, पड़ोस। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो पानी का जो क्षेत्र है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कॉम्प्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। ये पानी के विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना हुआ है और इसमें अलग अलग वाटर बॉडीज इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर जीवित प्राणी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। द एटमोसफियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है ये एयर की एक पतली परत होती है जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अर्थ की, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स देयर इज अट्रैक्शन पावर इन एवरी ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ईच अदर टुवर्ड इट। यानी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है वो भी एटमॉस्फेयर को अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। सूर्य की हानिकारक किरणों से और झुलसा देने वाली गर्मी से। अगर सूर्य की सीधी डायरेक्ट रेज आए ना अर्थ पे, तो वो है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं। तो जो ओजोन लेयर है जैसे कि वो हमें प्रोटेक्ट करती है सूर्य की हार्मफुल रेज से। तो इस तरह से वो भी किस में ही है? वो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जिससे वो हमें सूर्य की विकिरणों से बचाती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये काफ़ी सारी गैसेज, धूल कण और जल वाष्पों से मिलकर बना हुआ है। द चेंजेस टू द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में चेंज की वजह से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक एटमॉस्फेयर। जो प्लांट्स और एनिमल दोनों मिल करके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। बायोस्फीयर मीन्स लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है। नैरो जोन इसीलिए क्योंकि इसमें बाकी के तीनों क्षेत्र आ जाते हैं, तो उनसे मिलके बायोस्फीयर बनता है। ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक अर्थ का नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके लाइफ को पॉसिबल करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हम इस डेफिनेशन से समझते हैं। इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है फॉर्म्ड बाय द, जो कि बना हुआ होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क से ही इकोसिस्टम बना हुआ है। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। और इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर से जो इकोसिस्टम बनता है।
यानी एयर, फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे एयर टेम्परेचर, यानी एयर टेम्परेचर में रह के ही तो हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र, और सब एक दूसरे से लिंक होते हैं बाय ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में एक दूसरे को भेज कर या आदान प्रदान करके, ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, एंड मटेरियल और दूसरे मटेरियल्स का। जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम ऑक्सीजन को एज अ ब्रीथ लेते हैं और इस तरह से हम जिंदा रहते हैं। और दूसरी तरफ जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए जो फूड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्सेशन दी गई है स्टूडेंट्स की, तो इसको हमने जो मेन जो टारगेट है वो इकोसिस्टम को समझाना है, जो कि हमने समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding, जो ये रिलेशन होता है इकोसिस्टम का, जो जिससे इकोसिस्टम बनता है, ये किस किस के बीच होता है? रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के बीच इंट्रैक्शन, और दूसरी तरफ से ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के मध्य रिलेशन। यानी 2 टाइप के रिलेशन होते हैं इकोसिस्टम में, एक तो ऑर्गेनिज्म के मध्य रिलेशन और दूसरा ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के मध्य रिलेशन। इसको हम है ना इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। देखो इसमें दिया गया है, ये है क्या है, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मध्य इंट्रैक्शन हुआ, और दूसरी तरफ से इंट्रैक्शन या रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में क्या था यहाँ पे, जैसे ग्रास लैंड और वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, तो इनके बीच और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच इंट्रैक्शन हमें क्या होता है, इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, जो इकोसिस्टम होता है वो किससे बनता है, माउंटेन्स, रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, यानी ये सब हमारे इकोसिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं और इसको चेंज करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट themselves to the natural surrounding, जो प्रारंभिक आदमी था उसने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में खुद को ढाल लिया था। They led a simple life, वो बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे, and fulfilled their requirements, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, from the nature around them, अपने इर्द गिर्द की प्रकृति से। विद टाइम के अकॉर्डिंग नीड्स ग्रू, जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगी, एंड बिकेम मोर वेराइड, और ज़्यादा विविध होती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए यूज़ करने के और चेंज करने के इन्वायरमेंट को। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगाना सीख लिया, एंड चेंज एंड डोमेस्टिकेट एनिमल, और पशुपालन सीख लिया, एंड लर्न लीड अ सेटल्ड लाइफ, और व्यवस्थित जीवन जीने लगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा मात्रा में भोजन उगाया जाने लगा। वाटर सिस्टम इमर्स्ड, और विनिमय प्रणाली का उदय हुआ। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और इस तरह से व्यापार शुरू हुए और वाणिज्य का विकास हुआ।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और औद्योगिक क्रांति की वजह से ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, यातायात का विकास हुआ। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से, सूचना क्रांति से जो कम्युनिकेशन था वो बहुत आसान हो गया। स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में स्पीड से होने लगा। हैव यू, जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि अब आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? जो आपके और हमारे बीच में जो बातचीत होती है, पढ़ाई हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से। हैव यू एवर थॉट वाई यू लर्न ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? आपने कभी सोचा है कि आप गर्मियों में जूसी वाटरमेलन खाना क्यों पसंद करते हैं? एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर, और सर्दियों में आप जो है रोस्ट की हुई गरम पीनट को खाना पसंद करते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के मध्य एक आवश्यक बैलेंस होना जरूरी है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव, इंसान को जीवन को जीना सीखना चाहिए। एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे, और सामंजस्यपूर्ण तरीके से अपना जीवन पर्यावरण को इस्तेमाल करना चाहिए। नूरी, ये फिर से ये स्टूडेंट्स इरेलीवेंट हैं, तो टुडेज लेक्चर इज टिल हियर। तो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand the lesson carefully. Thank you.